एक बुक दे दो। हाँ जी, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, ध्यान से सुनेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें थी पहले, अब वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने डिलीट कर दी, तो अब खाली बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। फ्री का नंबर है, फ्री का चैप्टर है, मतलब ध्यान सुन लेना। मेन 70% चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, 30% नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, ध्यान सुनो, एक ही रिकॉर्डिंग में मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ जो जो भी है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आज बेसिक्स बताए थे बेटा। ऐसा होता है कि ये बेसिकली है क्या, ये चैप्टर है एस्टिमेशन टेक्निक। ये जनरली कॉमर्स में इस्तेमाल होता है, साइंस वालों के लिए इसमें ज्यादा कोई रोल है नहीं। ये कॉमर्स वालों के लिए है बेटा। ये कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्शन करती है, कुछ भी बनाती है, जैसे एक कंपनी नट और बोल्ट बनाती है, सपोज वो नट्स और बोल्ट्स बनाती है, तो उनका एस्टिमेशन होता है कि जी नट और बोल्ट जब वो बनाएंगे, कितना प्रोड्यूस करें तो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो। और तो कोई भी कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा मिनिमम कॉस्ट, है ना, फायदा ज्यादा हो खर्चा कम हो। तो यही दो ऑब्जेक्टिव पे ये चैप्टर बना है। तो हमें पहले पढ़ना है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं बाउंडेड रीजन। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम देते थे, इक्वेशन वहां से बनानी पड़ती थी, फिर करना होता था। अभी क्या है कि इक्वेशन बनी बनाई देंगे आपको, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो सबसे पहला होता है बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली प्रॉफिट होता है या कॉस्ट होता है। तो हम जो पहला टाइप कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट है। तो आपको एक z देंगे, जैसे z की वैल्यू आपको दे दी है, सपोज ये 4x+y। ये मान लो नट है और ये बोल्ट है। मान लो एक नट पे उसे 4 रुपए का फायदा, तो 4x नट में फायदा, और एक बोल्ट में 1 रुपए का फायदा, तो 1y का बोल्ट में फायदा। तो ये टोटल फायदा है, कितने नट और कितने बोल्ट बनाए उसके हिसाब से टोटल फायदा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के नीचे वो लोग लिखेंगे, मैक्सिमाइज लिख सकते हैं या मिनिमाइज लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स देते हैं कि कुछ इनइक्वालिटीज देते हैं। तो इनइक्वालिटीज इन्होंने दी हुई है, पहली ये x+y <50, और दूसरी दी है 3x+y <90, और x, y <0। बस इतना ही क्वेश्चन है, पहला बेसिक क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनेंगे, इसको आप ग्राफ पे कर लेना अपने आप। पहले आप यहाँ समझ लो करना है भाई, इतना इतना क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे ग्राफिकली इस लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करो और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बताओ। तो आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन लिख लोगे। पहली इक्वेशन कितनी है, x+y = 50, और इसका टेबल बना लो। इसकी टेबल आप बनाओ, x की वैल्यू 0 डालो तो y कितना आ गया 50, y को 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 50। फिर दूसरी बना लो 3x+y = 90, इसकी भी टेबल बना लो। तो x को 0 रखो, y कितना आया 90, y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 30 है। y 0 रखोगे, ये समझ ना, टेबल बनानी सबको आती है। उसके बाद इसका ग्राफ बनाओगे आप। अब मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे वैल्यूज प्लस में आ रहे हैं, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है। तो अगर नेगेटिव आते तो वो भी बना लेते हैं आप। अब देखो ये 90 तक जा रहा है ना, तो स्केल उस हिसाब से लगना, सबसे छोटा 30 है, सबसे बड़ा 90 है। तो मैं 20-20 का गैप ले लेता हूँ। आप ग्राफ में 10-10 का भी ले सकते हो, 20, 40, 60, 80 और 100। यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100। यह ग्राफ पेपर पे करना, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड के आंसर शीट में अटैच्ड होता है, वहीं कर देना, उसको फाड़ना वाड़ना मत। 0,50 पहला टेबल, 0,50 पहली इक्वेशन, 0,50 यहाँ आएगा, 40 और 60 के बीच में होगा 50। फिर 50,0 यहाँ होगा 50,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। मैंने 11th में बताया था कि आपको ये वाला साइन होता है, लेस देन वाला साइन होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं। लेस होता है तो अंदर शेड करना ओरिजिन की तरफ। तो पहली में लेस का साइन है, तो ऐसे अंदर की तरफ एरो लगा लो कि आपको जो शेडिंग करनी है वो अंदर की तरफ करनी है। ठीक है, ओरिजिन की तरफ करनी है, ऐसे एरो लगा लो कि आपको जो शेडिंग करनी है वो कहाँ करनी है, अंदर की तरफ करनी है। अंदर लगा दिया। अच्छा जी, अगली 0,90, 0,90 ये वाला पॉइंट है, 30,0 ये वाला पॉइंट है। इससे आपने दूसरी लाइन बना दी, ये दूसरी लाइन आ गई। दूसरी में भी लेस है, लेस में अंदर करते हैं, ग्रेटर में बाहर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें भी लेस है, इसमें भी अंदर ही एरो लगा लो। एरो लगा दिया अंदर, ठीक है। अब हमें शेड वहां करना होता है जहां पे दोनों एरो पॉइंट कर रही हैं। कहां पे दोनों एरो पॉइंट कर रही हैं,
जहां पे, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब होता है, शेडिंग पहले क्वाड्रेंट में होगी। तो दोनों एरो कहाँ पॉइंट करी, इस रीजन में कर रही है ना, तो इस रीजन को शेड कर दो। इसमें नहीं कर रही, इसमें एक कर रही एक नहीं कर रही, इस वाले रीजन में दोनों कर रही, इस लाइन की भी एरो इधर ही कर रही है, इस लाइन की भी इधर, और खाली पहले क्वाड्रेंट में करना, पहले से इधर उधर नहीं जा सकते। ये जो मेथड हम कर रहे हैं इसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। इस मेथड का क्या नाम है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। पहले दो मेथड होते थे लेकिन अब यही मेथड आपके कोर्स में बचा है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। आप अगर एमबीए वगैरह करेंगे तो वहां ये चैप्टर फिर से आएगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या करना होता है बेटा, एक टेबल बनानी होती है, टेबल के दो कॉलम लिखना, एक कॉलम में लिखना कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरे कॉलम में लिखना जेड। जो आपका जेड था, जेड कितना था, 4x + y। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये हैं जहां पे शेड टच कर रहा है, देखो शेड यहाँ बंद है ना। अच्छा, पहला टाइप का नाम बाउंडेड रीजन, क्योंकि शेड चारों तरफ से बंद है, शेड चारों तरफ से बंद है ना, इसलिए इसे बाउंडेड रीजन कहते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ये रहा ए, एक ये बी, एक ये सी और एक ये डी, है ना। तो ए पॉइंट कहाँ, ये किस पे था, 50 पे था ना, तो ए का पॉइंट क्या है, 0,50। तो ए का पॉइंट हो गया जी 0,50, 0,50। बी यहाँ है, बी ग्राफ से भी निकल जाएगा लेकिन आप ग्राफ से मत निकालना, दोनों को सॉल्व करके निकालना। ये जो दोनों इक्वेशन है इनको रफ में सॉल्व कर लो, जैसे आप 10th में एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही एलिमिनेशन मेथड लगा लो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, माइनस माइनस सी कट गया, ये कितना हुआ, -2x -40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, एक्स की वैल्यू 20 यहाँ डाल दो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, एक्स के लिए 20 डालोगे, 50 - 20 30, तो एक्स कॉमा वाई आ गया ये, तो 20,30 आ गया बी। बी वाला पॉइंट आया 20,30। सी वाला पॉइंट आपको दिख रहा है 30 पे काट रहा है, सी वाला पॉइंट कहाँ था, 30 था ना, तो सी वाला पॉइंट आ गया 30, ये 30 पे था ना, 30,0, और डी तो ओरिजिन है 0 0, तो डी वाला आपका 0 0। इन सबको उठा के जेड में डाल दो। ये यहां तक बात समझ में आ गई। ये कॉर्नर पॉइंट ग्राफ से निकालने हैं, बस ये बी वाला दोनों को सॉल्व करके निकालना, बाकी सब ग्राफ से मिल जाएंगे। इन सबको उठा के जेड में डाल दो। आपको पता है ये एक्स ये वाई इसमें डालो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, तो पहला आंसर कितना आया 50। अगला एक्स की वैल्यू 20 डालोगे 80 हो गया, वाई की वैल्यू ये 30 कितना हुआ 110, फिर यहाँ ये डालोगे कितना हुआ 120, और एक्स और वाई 0 तो 0 0 की बात समझ में आई? ये एक्स और वाई इसमें डाल देना है। आप देखो अब सबसे बड़ा कौन सा आंसर आ रहा है, 120, तो जो सबसे बड़ा आता है यही आपका आंसर है, मैक्सिमाइज का मतलब सबसे बड़ा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 120। तो बस यही आप खत्म कर दोगे, ऐसे लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120, मतलब 120 का फायदा हुआ उसे। कब हुआ है, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट भी बताओगे, एट पॉइंट सी 30,0 पे हुआ है उसको सबसे बड़ा फायदा। तो ये आपका आंसर, बहुत आसान चैप्टर है, खत्म, मतलब बहुत आसान टॉपिक, बात समझ में आई है। ये पहला टाइप हो गया बेसिक। क्या करना है, ये दिया होगा, जेड दिया होगा, इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन की टेबल बनाई, ग्राफ बनाया, ग्राफ में एरोज लगाई, लेस था दोनों में, अंदर लगाई एरो, शेड कर दिया, सबसे अंदर शेड हो गया टूवर्ड्स ओरिजिन। इन शेड के किनारे के पॉइंट्स निकाल लिए ग्राफ से, टेबल बनाया कॉर्नर पॉइंट और जेड। कॉर्नर पॉइंट कितने आए, ए बी सी और डी, जहां पे ग्राफ टच कर रहा है, ग्राफ के शेड के कॉर्नर पॉइंट, उनको जेड में डाल दिया। जो सबसे बड़ा आया, अगर यहाँ मैक्सिमाइज लिखा है तो सबसे बड़ा वाला आंसर होता है, मिनिमाइज लिखा है तो सबसे छोटा वाला आंसर। ये पहला टाइप है। पहला टाइप समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये बंद है। अब दूसरा टाइप देखो, पहला टाइप था ये बाउंडेड रीजन, सेकेंड टाइप है बेटा अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड इस बार पेपर में इस टाइप का आया था, लेकिन इसका एक्सेप्शन वाला आया था। पहले इसका बेसिक वाला देखो, अनबाउंडेड का बेसिक वाला। अनबाउंडेड में एसएमएल, अनबाउंडेड में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अनबाउंडेड में आपका जनरली, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ अनबाउंडेड का, जो बोर्ड में आया। पहले एक बोर्ड वाला क्वेश्चन लेते, उसके बाद आप ये बोर्ड वाला कर लेना कॉपी में अभी, ठीक है। देखो ये मैं बोर्ड का क्वेश्चन एक निकालता हूँ। देखो अब जैसे ये है हमारे पास, z दे रखा है बेटा, z है 10x + 8y, z माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
जेड के ब्रैकेट में यहाँ लिखा है मिनिमाइज, जेड के ब्रैकेट में लिखा है मिनिमाइज, और कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स आपके हैं 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 300 और x प्लस वाई ग्रेटर देन 240। ठीक है, ध्यान से सुनना। और अब हमें बस इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना, बस इतना ही क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। और एक ये तो है ही, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इन्हें, ये भी आएंगे आंसर। अब वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन कितनी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 300। इसकी टेबल बना लो जी, टेबल बनाओ, वही वाले 0 0 वाले लिया करो। x 0 तो y कितना आ जाएगा 300, y 0 तो x कितना आ जाएगा 100। पहली हो गई। अब दूसरी ले लो, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 240। इसकी भी टेबल बनाओ। x 0 y कितना आया 240, y 0 x कितना आया 240, है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जरा इसका ध्यान से देखना। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें जो छोटा नंबर है वो 100 है, बड़ा नंबर कितना है 300। ठीक है, तो 50-50 का गैप ले लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा गैप मत लेना, ग्राफ छोटा बन जाएगा, वो फिर अच्छा ही लगेगा। 50 का गैप ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, है ना। ठीक है, 300 तक गए मैक्सिमम। इधर भी ले लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300। अच्छा, 0,300, 0,300 यहाँ लाई कर रहा है पहला, फिर 100,0 यहाँ लाई कर रहा है जी। ये पहली लाइन आ गई, पहली लाइन आ गई। मैंने आपको बताया था कि लेस होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें ग्रेटर का साइन है, तो एरो कहाँ लगेगी, बाहर। इसमें ग्रेटर है, पहले वाले में लेस था तो टूवर्ड्स ओरिजिन, इसमें ग्रेटर है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगला 0,240, 240 कहाँ आएगा, 250 से थोड़ा सा नीचे आएगा ना, 10 पॉइंट, है ना। 250 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ 240 हो गया। और 240,0 वो भी 250 से इधर थोड़ा सा नीचे आएगा। ये आपकी दूसरी लाइन आ गई। इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर का ही साइन है, इसमें भी बाहर ही एरो लगेगी और पहले क्वाड्रेंट में होनी है शेडिंग। इसका तो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी कोई लाइन नहीं बनाना। तो सबसे बाहर, पहला वाला सबसे अंदर था, ये सबसे बाहर है, तो शेड कहाँ हो जाएगा, सबसे बाहर। सबसे बाहर आपने शेड कर देना है, सबसे बाहर आप शेड कर दोगे, ये आपकी शेडिंग हो। जो सबसे बाहर वाला रीजन है वो शेड हो गया, शेड जरूर कर देना। इसे फिजिबल रीजन कहते हैं, जहां शेड होता है उसे क्या कहते हैं, फिजिबल। अब ये रीजन बंद नहीं है कहीं, ये तो हवा में ना खुला हुआ है, इसीलिए इसे अनबाउंडेड कहते हैं। ये बंद नहीं है इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में क्या करना है, फिर से टेबल बनानी है। एक तरफ लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरी तरफ क्या लिखना है, जेड। जेड जो आपका था, जेड कितना था 10x प्लस 8y। अब आप देखो जो जो अनबाउंडेड रीजन है आपका वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, जो अनबाउंडेड रीजन है वो आपका कहाँ कहाँ टच कर रहा है, आप बताओ कहाँ कहाँ कर रहा है। इधर कर रहा है ए पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जहां शेड टच कर रहा है उसके किनारे के पॉइंट। शेड यहाँ तो टच नहीं कर रहा तो ये पॉइंट नहीं लेना, शेड इधर टच कर रहा है, इधर और इधर, ये भी नहीं लेना, है ना। तो शेड टच कर रहा है ए पॉइंट पे, ए 300 था, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,300। तो ए वाला पॉइंट आपका क्या हुआ 0,300। अब यहाँ आया बी वाला पॉइंट, बी आप कैसे निकालोगे, सॉल्व करके। ग्राफ से कभी मत निकालना, गलत होता है ग्राफ में ज्यादातर। सॉल्व करो, रफ में सॉल्व कर लो, इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को लो, रफ में सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 300। और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई 240। करो, माइनस माइनस माइनस, वाई कट गया, ये कितना बचा 2x इक्वल टू 60, x कितना आया 30। x को दूसरी में डाल देते हैं, y कितना आएगा 210, 30 उधर गया 210, तो x कॉमा वाई, तो ये b पॉइंट आ गया, कितना आया 30,210। अब c वाला पॉइंट, c तो आपको ग्राफ में ही दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है c, कितना 240 पे था ये बेटा, 250 पे नहीं था, 240 पे था ना। तो सी वाला पॉइंट आपका कितना है 240,0। तो सी वाला पॉइंट आ गया 240,0। ठीक है, इनको सबको जेड में डालो, ये रफ वर्क है, ये जो सॉल्व किया इन सबको जेड में डालो। डालो, यहाँ 0 डालोगे 0 हो गया, यहाँ 300 डालो, कितना हुआ 2400,
तो ये आ गया 2400। अगला डालो, यहाँ 30 डालोगे कितना हो जाएगा 300, यहाँ 210 इंटू 8 करो, 8 एकम 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया 1980 है ना, 1980 हो गया। अब इधर 240 डालो तो कितना हो जाएगा, ये भी 2400 ही हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है सबसे मिनिमम, इसमें मिनिमाइज बोला था, उस पिछले में मैक्सिमाइज था, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1980, सबसे छोटी कितनी है 1980। तो ये अभी मिनिमम वैल्यू, ये आपके आंसर आ गया है, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1980। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता, जैसे पिछले में आपने ग्राफ बनाया, शेड करा, शेड के कॉर्नर पॉइंट जेड में डाले, तो इसमें लिखा था मैक्सिमाइज, तो सबसे बड़ा वाला आंसर था। बाउंडेड रीजन में जो बड़ा आ जाए या छोटा जो भी बोले यही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अनबाउंडेड रीजन में हमें बोला मिनिमम वैल्यू 1980 आ रही है, तो यहां खत्म नहीं होता सवाल। 5 नंबर का आए तो यहां तक आपको 4 मिलेंगे, 1 नंबर एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, इसमें ये एक्स्ट्रा करना होता है हर अनबाउंडेड के लिए, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। अगर अनबाउंडेड रीजन शेड अगर हवा में है तो ये वेरिफिकेशन जरूर करना है 1 नंबर के लिए। क्या करना है, इसको ध्यान सुनना, वेरिफिकेशन का रूल, इसको उठा के जेड में डालना, 1980 आ रहा है ना जेड, ये जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 1980, उसको यहां डालना, 10x प्लस 8y में इक्वल टू मत लिखना, इक्वल टू 1980 मत रखना, जेड की वैल्यू 1980 आई है, लेस देन 180 लिखना, लेस देन 1980, मतलब मिनिमम वैल्यू आई है तो मतलब ये इससे कम होगा जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये जेड हटाकर लेस देन लिखना, इसकी टेबल बनाना रफ में, पेयर में मत बनाना क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, ये रफ में टेबल बनाना, ये रफ वर्क है। एक्स को 0 डालो, वाई कितना आएगा 1980 अपॉन 8, 1980 अपॉन 8 कितना हुआ, कटेगा 2 से काटो, 2 2 9 18 9, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 में 18, 2 25 10, फिर 2 से काटो, कितना होगा बताओ, ये आ जाएगा, थोड़ा बड़ा पॉइंट में आएगा ना, कोई बात नहीं, कितना आएगा 2 से काटो कितना होगा, 2 2 जा 2 4 जा 247.5 के आसपास आ जाएगा, है ना, 247 ही आएगा ना। फिर ये तो हमने x को 0 डाला, y निकाला, अब ये y को 0 डालो, x निकालो, y 0 डालोगे तो ये तो सीधा 198 ही आ गया, ठीक है। जरा ध्यान सुनना, ये अब इसको प्लॉट करना है वहां, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं, व्हाइट लाइन में प्लॉट होगा, ध्यान सुनना, इसको प्लॉट 0,247, 247 250 से थोड़ा सा नीचे आएगा ना, 240 से ऊपर, ये 240 था आपको याद होगा, 240 से थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ कहीं, ये वाला पॉइंट है आपका। और 198 कहाँ आएगा, 198,0, 200 से थोड़ा सा नीचे आएगा। इसको आप, मेरे तो नॉर्मल में बना रहा हूं, आप ग्राफ पेपर करोगे एग्जैक्ट ग्राफ आएगा। इसका ना लाइन सीधी नहीं खींचती, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, वो लाइन सीधी मत खींचना, ये थोड़े से अलग कलर में ले लेता हूं, ब्लू कलर में, इसकी जो लाइन लेना वो डॉटेड लाइन लेना, ये जो डॉटेड लाइन होनी चाहिए ये जेड वाली लाइन है, ध्यान सुनना, ये जो डॉटेड लाइन होगी ये आपकी शेड के अंदर से नहीं जानी चाहिए, फिजिबल रीजन के अंदर से या कॉर्नर पॉइंट को टच करके नहीं जानी चाहिए। अगर ये गई तो नो सॉल्यूशन, इस बार बोर्ड में यही हुआ, जो डॉटेड वाली लाइन है वो शेड के अंदर से चली गई, अगर डॉटेड लाइन शेड के अंदर से फिजिबल रीजन से पास कर गई तो ये जो आंसर है ये आंसर नहीं है, तुम लिखोगे नो सॉल्यूशन बिकॉज दिस लाइन हैज अ कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। इस लाइन का एक भी पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए, हमारे में नहीं है, हमारी देखो शेड के इधर उधर से नहीं जा रही, शेड के इधर से जा रही है, अंदर से नहीं जा रही, और कोई ये बी पॉइंट से टच भी नहीं कर रही, थोड़ा सा बी के नीचे जा रही है, तो आप लिखोगे देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ दिस लाइन, this line is common with visible region, common with visible region, so तो जो हमारा आंसर है वो सही है, तो जो मिनिमम वैल्यू है ये ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो z की 1980 सही है। कब आ रही थी वो,
वो आ रहा था 1980 इस पे बी पॉइंट पे 30,110 पे 30,110 210। ये आपका आंसर सही है। ये बात समझ में आई? अगर शेड के अंदर से ये डॉटेड चली जाती या कॉर्नर पॉइंट्स किसी फिजिबल रीजन के पॉइंट से टच कर जाती, एक भी पॉइंट कॉमन होता, आप लिखते नो सोल्यूशन। ठीक है, इस बार नो सोल्यूशन आ गया था, तो ये हम एक्सेप्शनल बाद में करेंगे। अभी आप ये दो टाइप के जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं यही दोनों तुम खुद कर डालो, फिर मैं आपको इन्हीं दोनों टाइप के थोड़े से बोर्ड वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। पॉज कर दे बेटा।